नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमांक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार हमारे पूरे परिवार को श्री कैंची धाम जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 16 अगस्त को हम सभी कैंची धाम के दर्शन श्री नीम करोली महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि 16 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे के समय हमारे लाइव वीडियो के अंदर जरूर जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यही थी हमारी आज की एक विशेष सूचना। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्रमांक। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, विषय है पूजा के दौरान मिलने वाले यह संकेत। तो आप भी समझ लें कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, क्योंकि बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि वह कौन से संकेत होते हैं जिससे हमें यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी पूजा ईश्वर तक पहुंच गई है या ईश्वर तक हमारी बात पहुंचने का कोई संकेत हमें मिलता है। देखिए, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि भगवान को जो भी है वह सभी कुछ नहीं दिखते भौतिक स्वरूप में, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमारे अवश्य रहते हैं। हमें कुछ खास संकेत भी मदद से आपकी प्रसन्नता और क्रोध के विषय में बता देते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ जाती है जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती है, जिसे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि ईश्वर तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारी ऊर्जा पहुंच रही है और ईश्वर तक हमारी जो प्रार्थना है वह भी किसी न किसी रूप में हमें मार्गदर्शित कर रही है। यह जो ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि मन में जो सकारात्मक भाव आते हैं, जिसे आप बेहद गहरी भक्ति से कह सकते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी अपने आप में प्रबल संकेत है कि जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं और इसी घनिष्ठ जुड़ाव की अवस्था को आप सकारात्मक ऊर्जा का नाम देते हैं। तो यह हमारा पहला संकेत है कि अगर आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपका मन पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाता है, तो यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक संकेत है, एक भाव। आपको एक बात सुन रहे हैं, अगली बात कर लेते हैं। अगला जो संकेत है वह क्या है कि कहीं ना कहीं मनोकामना, जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं, जब हमारे संबंध इस ऊर्जा के साथ और मजबूत हो जाते हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरे संकेत के लिए एक वादा हुआ है कि जब आप पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल्दी जल्दी आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना यदि पूरी हो रही है, तो आप समझे कि ईश्वर के साथ आपके प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए हैं। इसी प्रकार संबंध को, यानी कि जल्दी जल्दी आपकी मनोकामनाएं को पूरा होना, ईश्वर तक आपकी हर बात का पहुंचना, ईश्वर की तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव का देखा जाना भी एक बहुत ही प्रबल संकेत है। ईश्वर की तरफ से आप जो कर रहे हैं, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो भी अनुष्ठान है की जो प्रक्रिया है, वे ईश्वर की बहुत ही अद्भुत तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। आपके अनुरूप आपकी मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जल्दी आपकी मनोकामनाओं को और भी अग्र मनोकामनाएं जो पूर्ण करने के लिए आपसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ और संकेतों की कि संकेत क्या हैं। देखिए, मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा हो, हम ज्योत या दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है, तो यह संकेत है आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न आपने कर लिया है। आप अवश्य ही आपकी चिंता को, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। अब बात करते हैं दूसरे
संकेत के विषय में। दूसरा संकेत है पूजा के दौरान अगर आप धूप या आपके द्वारा प्रज्वलित किए गए दीपक से निकलने वाला जो धुआं होता है सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर लेता है, या उससे आपको कोई आकृति अनुभव होती दिखाई देती है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, ओम की आकृति बनती है, और भी कुछ शुभ संकेत हैं। वैसे तो ईश्वर अपनी जो उपस्थिति है वह अवश्य आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। ऐसा जब हमने देखा है तो आप समझ लें आपके द्वारा किया गया अनुष्ठान बहुत सकारात्मक प्रभाव से ईश्वर तक पहुंच जाता है। जब आप यह बहुत ही भाग्यवान हैं कि ईश्वर आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। अगले संकेत के बारे में अब बात करते हैं। ऐसा कई बार होता है जब आप किसी भी प्रकार से धूप या दीपक या किसी भी प्रकार से कोई लो आदि जलाते हैं तो पहले भी आपको खुशबू, सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ पे ऐसा होता है, आप समझ लें ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, आपको अनुष्ठान कर रहे हैं। यह पूरी तरह से ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। आपकी इस पूजा विधान के दौरान ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके हाथ यह शुभ कर्म हो जाएं। इसीलिए ईश्वर आपके यह संकेत देते हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि घर में पूजा के दौरान आपके घर में ऐसा कोई मेहमान या व्यक्ति भी आ जाए, आपके लिए शुभ समाचार, कोई उभाय, कोई धन से संबंधित कोई भी वस्तु लेकर आए, तो इसे भी एक शुभ संकेत कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है और ईश्वर की तरफ से ऐसा ही आपको हमेशा उनकी कृपा और आपको उनकी भक्ति ऐसे ही प्रदान होती रहेगी और धीरे धीरे आपके हर कार्य ईश्वर की कृपा से सफल होते जाएंगे। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत क्या कहता है कि भगवान हमें वास्तविक रूप से तो नजर नहीं आती, लेकिन भौतिक स्वरूप ईश्वर का नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप भी माना जाता है। इसमें माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, देवता, अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है तो इससे बेहद शुभ संकेत समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर से लौटने नहीं देना चाहिए। कोई ना कोई उपहार देकर, कोई ना कोई किसी प्रकार की कोई वस्तु जो उपयोगी हो उनके लिए अवश्य भेंट स्वरूप आपको देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ईश्वर के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत है पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति में कोई फूल, माला गिरकर आपके पास आती है तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है। आपकी हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है। तो ये थे दुर्लभ संकेत जो कि अगर आपको पूजा विधि विधान के दौरान प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझें कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके द्वारा हर अनुष्ठान आपके ईश्वर के जो विशिष्ट आशीर्वाद हैं, ईश्वर की जो विशेष कृपा है आप पर अवश्य होगी। ईश्वर का अमोद हस्त आप और ईश्वर का प्रेममय हस्त आपके ऊपर यूं ही बना रहेगा। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। अगर क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको एक बार और बता दें कि 16 अगस्त को हम पूरे परिवार सहित श्री कैंची धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप भी हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़कर महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।